रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। बैक नॉइज़ को आपने बिल्कुल अवॉइड करना है क्योंकि ये जो हमारे घर में छोटे छोटे बर्ड्स हैं ना, ये बहुत बोलते हैं भाई। तो अच्छा जी, आज बनाएंगे मज़ेदार सा कस्टर्ड केक डिज़र्ट अरबी डिश है, ठीक है। उनके स्टाइल में बनाएंगे। और मैं कर रही हूँ अपनी थोड़ी सी मॉर्निंग रूटीन शेयर आपके साथ। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं, हमें मज़े की लगती है जब आप बताती हैं आप सुबह सुबह वेट रिड्यूस के लिए क्या कुछ करती हैं। भाई बहुत मुश्किल है वेट रिड्यूस करना, और मेरी ज़िंदगी का तो सब सारी ज़िंदगी गुजर गई मुझे डाइट करते हुए। तो अब ये है कि मैंने क्या किया है, पॉट में डाला है लेमन, अदरक और पुदीना। जितना आपको टेस्ट पसंद है उतने अकॉर्डिंगली डाल लें। इसके बाद बॉइलिंग पानी डाला है इसमें, और इसको मैंने दम लगाया है। और इसको मैं अक्सर मेरी रूटीन में यही होता है कि मैं सुबह बना के आराम से इसको पीती हूँ, डिटॉक्स कर लेती हूँ। ये बॉडी बेसिकली बॉडी को डिटॉक्स करता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है टमी फैट के लिए, और ओवरऑल बॉडी पूरी स्वेलिंग के लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा वेट रिड्यूस होता ना भी हो तो शायद मेंटेन तो रहता होगा, मेंटली सेटिस्फेक्शन तो होती रहती है ना। इसके बाद मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने। तो ये जी मैंने 3 अदद अंडे जो हैं वो फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। यकीन करें ऑयल बहुत कम है, बिल्कुल पता नहीं वीडियो की रिफ्लेक्शन है कि क्या चक्कर है जो बहुत ज़्यादा ऑयल दिखता है। एक वीडियो मेरी ममानी ने देखी थी और वो डॉक्टर हैं, उनका तो मुझे स्पेशल कॉल आ गई, सना अंडे में इतना ऑयल क्यों डाला है? तो मैंने उनको बताया पता नहीं क्या वजह क्यों लिखता है जबकि इतना होता नहीं है। मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही मज़े का सैंडविच। ये ना बेसिकली मैं तो इसको सऊदीया में ही हम लोग बहुत ज़्यादा इसको खाते थे और मुझे मज़े के भी लगते थे। तो ये बेसिकली अकेला मेरी का नहीं है, सारे घर वालों का नाश्ता है। एक मदर इन लॉ का है, एक भाई का देवर का है, और उसे क्या कहते हैं एक मेरा है। और खदीजा जो है वो बनवाती ज़रूर है पर खाती कभी नहीं है। तो मैंने क्या किया था, इसके ऊपर मैंने ये लगा दी हल्की सी मायोनीज़, और ताकि अच्छा सा जो है इसका फ्लेवर हो जाए। और एक मैं मायो के बगैर बनाऊंगी क्योंकि खदीजा जो है वो मायोनीज़ नहीं खाती हैं, उनको नहीं पसंद है। तो मैं इसी वजह से जो है ना ये बना रही हूँ, अब देखें। और इसके बाद ये आपकी चॉइस है, एग को फुल फ्राई कर लें, हाफ़ फ्राई कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी आप वैसा कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो मैंने यही किया इसको, जो है ना मैंने कुछ हाफ़ कुक रखा है, ज़्यादा मैंने वो रनी नहीं रहने दिया ही, नहीं तो सैंडविच में ड्रॉपिंग हो सकती थी। तो मैंने अभी क्या किया, इसके ऊपर ब्लैक पेपर और सॉल्ट जो है ना वो डाल दूँगी हल्का हल्का सा, ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि अभी अपने इसके ऊपर हॉट चिली सॉस भी ऐड करनी है। इसके बाद मैं इसके ऊपर हॉट चिली सॉस डाल दूँगी। केचप डालना आपकी चॉइस है, लेकिन वो उससे ज़रा मुझे लगता है मीठा हो जाता है, तो हम लोग तो मोस्टली उसको कम, अब मतलब नहीं अच्छा लगता, तो इसकी वजह से हॉट चिली सॉस सबको ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद इसको हल्का सा मैं टोस्ट कर लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको दबा के अच्छे तरीके से गर्म कर लें या जैसे आपकी मर्ज़ी है। अरब्स में ना ये नाश्ता बहुत शौक़ से खाया जाता है, और मुझे हमारे घर में ना हमारे कुक होते थे जो आते थे, वो बड़ी डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ बनाते थे। हमने उनको कहना, अच्छा नाम उनकी अपनी चॉइस के होते थे, फ्राई अंडे वाला बर्गर और इस तरह के नाम लेते होते थे। लेकिन ये कि मैंने टेस्ट बड़ा अच्छा आता था उनकी चीज़ों का। मैं आज तक सोचती हूँ कि वो बंदा ऐसी चिकन बनाता था जो मैं नहीं बना सकी कभी। तो ये जी देखिए मेरा नाश्ता डन है। अभी हम लोग सब करने लगे नाश्ता एंजॉय। आपकी चॉइस है, हमारे घर में तो जूस के साथ भी होता है, चाय के साथ भी होता है, सब जिसकी जैसी चॉइस है वैसा जो है ना वो सैंडविच खा लेता है। चलें जी केक की तरफ आते हैं, रेसिपी की तरफ। बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़ेदार है। इसमें जा रहा है 2 अदद अंडे जा रहे हैं, और यही वाले 2 कप जो है ना वो शुगर के जाएंगे। मैं आप और इसी की मेजरमेंट से हमने सारी चीज़ें मेजर करनी है। शुगर इसमें डाल के इसको अच्छे तरीके से स्पून से मिक्स करूँगी, इतना अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी कि ये ना फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाएगा अंडा, यानी कि आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा ना फ्लफ़ी हो चुका है। फिर 1 कप ऑयल का ऐड करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके आपने मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। इसी कप के आपने 4 कप जो है ना वो मैदे के ऐड करने हैं। मैदे को अच्छे तरीके से छान के पूरा क्लीन कर लेना है कि ताकि कुछ भी जो है ज़र्रात ना हो, और जितना आपका एक दफ़ा छना हुआ होता है ना मैदा, उतना ही अच्छा फ्लफ़ी केक बनता है। 4 कप मैदा थे, उसमें 4 ही जो है ना टीस्पून मैंने ना बेकिंग पाउडर के ऐड कर रही हूँ, और इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना करना है कि इक्वली अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। तो पहले मैं स्पून से इसको मिक्स कर रही हूँ ताकि जब मैं बीट करूँ तो ये जो है ना उड़े नहीं। अब इसमें 1 ही कप जो है ना वो मिल्क का जा रहा है,
और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और बीटर से बीट करना है। छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक्स हैं, वो आपने फॉलो ज़रूर करने हैं, परेशान नहीं होना। जितना ईज़ी मैं आपको ये केक की रेसिपी बता रही हूँ ना, सच में बहुत इजी है और हर बच्ची, बिगनर्स भी और न्यू भी, जिनके ख़राब हो जाते हैं उनके भी, सबके केक बन जाने इंशाल्लाह इस रेसिपी से। तो मुझे अच्छा लगता है कि ये सब चीज़ें सेफ़ हो जाएं यूट्यूब में और सब लोग देखें भी और इन्जॉय भी करें, और बच्चे जो हैं वो सीखेंगे भी नए जनरेशन के इंशाल्लाह। तो ये देखें, मैंने अच्छे तरीके से इसको बीट कर लेना है ताकि कोई लम्प्स ना हो, और बिल्कुल ये देखें ये भी ना फ्लफ़ी फॉर्म में आना शुरू हो गया है। बस ये इतना बीट करना है कि ये ना फॉर्मिंग टाइप का हो चुका हुआ है। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको बस बेकिंग के लिए भेजना है। अब आपने क्या करना है कि ये वाली जो है ना रेसिपी इतनी अच्छी इंशाल्लाह बनेगी कि आप मुझे दुआ देंगे कि इतना मज़े का केक जो है ना, वो बहुत ही, इस एक केक की रेसिपी से ना बहुत से डिज़र्ट्स भी बनते हैं, ठीक है। तो ये जब आपके पास होगी ना, किसी दिन मैं अकेली ये वाली अकेली स्पंजी केक की भी बनाऊंगी जो इतना इजी वे में है। मैंने क्या किया था, बेकिंग ट्रे में ऑयल से ग्रीस करने के बाद हल्का सा मैदा छिड़क के उसको अच्छी तरीके से बेस रेडी कर ली थी। इसके बाद मैं अब इसमें बैटर डाल रही हूँ। आप बैटर देख रहे हैं कितना रनी सा जा रहा है, यानी कि इस फॉर्म में जाएगा कि ये रिबन फॉर्म में बनेगा, कि रिबन की तरह नीचे पैन में जाए। और ना ये पतला है ना ये ज़्यादा हैवी थिक है, इसकी वजह से कि इससे बहुत इंशाल्लाह अच्छा केक बनेगा। इसके बाद अब हम इसको बेकिंग ट्रे में मतलब बेक होने के लिए रखेंगे। मैंने 180 डिग्री पर मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट देखा था। 20 मिनट के बाद मैंने चेक कर लिया था, हल्का सा इसको गोल्डन कलर आने तक मैंने इसको जो है वो ओवन करने दिया था, कि ताकि ये जो है ना आराम से बेक हो के जाए। और कलर इसका हल्का सा गोल्डन होना चाहिए, ज़्यादा गोल्डन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इसकी टॉपिंग पे इसको फ्रॉस्टिंग ही डालनी है। तो जब ये बेक होके बाहर आ गया था, तो मैंने क्या किया था, 1 कप दूध का लेके उसमें 1 टेबलस्पून चीनी मिक्स करके वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से सोक कर लिया था। सॉरी, मेरी वीडियो मिस हो गई है, मुझे पता नहीं चला क्लिप का, तो मैंने इसलिए, अब मुझे याद था तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। 2 कप दूध में मैंने 4 टेबलस्पून जो है ना कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके डाले, और 4 ही टेबलस्पून शुगर डाली, और इसको अच्छे तरीके से मैंने कुक करके थिक सा कस्टर्ड बनाया है। इसमें 1 कप मैं क्रीम ऐड करूँगी। जब आपका कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा, इसके बाद आपने 1 कप जो है ना वो क्रीम ऐड करके इसको अच्छे तरीके से बीट करना है, कि आपकी अच्छे से कस्टर्ड की फ्रॉस्टिंग टाइप बन जाएगी। और इसके बाद आपने इसको अपने केक के ऊपर लेयर लगा देनी है। मिल्क लगाने से जो केक है वो सोक हो चुका होगा, थोड़ा सा सॉफ्ट होगा। और इसके बाद आपने जब ये ऊपर लेयर लगानी है, और उसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देना है। और इतना अच्छा ठंडा होगा, जितना अच्छा ठंडा सर्व करेंगे उतना ही ज़बरदस्त बनेगा। बाकी आपकी चॉइस, आप कोई भी फ्रूट, कोई भी चीज़ लगा के आप इसकी सर्व कर सकते हैं। आपको पता है अरबी लोग जो है ना अनार और इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वहीं से इसकी जो शेप और चीज़ है, मैंने ऐसे ही खाया हुआ और ऐसे ही बनाते थे। मैंने जितने भी केक्स और जितनी भी रेसिपीज़ मेरी है ना, मैं एक्चुअली नया चैनल है तो इसलिए बार बार रिपीट कर लेती हूँ बात, कि मैंने एक, मेरी जो नेबर थी ना वो अरबी थी, फ़लस्तीनी, और उस बंदी ने मुझे, कोई शायद ही अरबी खाना रह गया हो जो उस बंदी ने मुझे ना सिखाया हो। जब भी मैं बनाती थी मुझे स्पेशल कॉल करके बुलाती थी, आज जो मैं ये डिश बना रही हूँ सना, आके सीख लो। तो देखें, उसकी कीवी नेकी मेरे पास आई, और मैं अपने से आगे सबके लिए रास्ता निकाल रही हूँ, कि ताकि हमारी आने वाली न्यू जनरेशन के पास मेरी सारी रेसिपीज़ होंगी इंशाल्लाह, और बच्चे देखेंगे, एंजॉय करेंगे। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।